Students, this video is from RSM Vidyashram School for students of class 2nd. Today we are going to start our chapter number 7 from EVS of term 2 book. Chapter number 7 is weather and seasons. हम इस chapter में weather और season के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. The weather keeps changing from day to day. हर रोज़ आज कुछ ज़्यादा गर्मी है, कल थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, उसे वेदर कहते हैं. समटाइम्स इट मे बी हॉट, कोल्ड, विंडी, क्लाउडी और रेनी. कभी कभी क्या होता है कि ये या तो थोड़ा गर्म होता है, ठंडा होता है, हवा चल रही होती है, क्लाउडी जब स्काई में सारे जो डार्क क्लाउड्स होते हैं वो होते हैं, और रेनी बारिश, ठीक है. Change in weather is caused by the sun, wind, clouds and rain. जो चेंज आता है वेदर में वो किसकी वजह से आता है? वो आता है सूरज की वजह से, सन की वजह से, विंड हवा की वजह से, क्लाउड्स बादल और रेन बारिश की वजह से, ठीक है. लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द वेदर कंडीशन. आपको यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है, इनको देखना है. साथ में कुछ स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स भी दे रखे हैं आपको हेल्प करने के लिए. तो आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक है इनको फिल करना है और ये वेदर कंडीशंस बतानी है. तो देखो फर्स्ट में क्या है, पेड़ हिल रहा है ना, हवा की वजह से वो एक तरफ झुका हुआ है, और लड़की यहाँ खड़ी है तो इसकी भी स्कर्ट, बाल और हवा की वजह से थोड़ा मूव कर रहा है. तो ये कौन सा वेदर हुआ? विंडी, WINDY, विंडी. फिर है बारिश आ रही है तो रेनी, ठीक है. उसके बाद है ये देखो स्काई में जो है डार्क क्लाउड्स पूरी तरह फैले हुए हैं, तो ये हो जाएगा क्लाउडी. और उसके बाद है सनी. आपको सन भी दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे हम सनी. फिर हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में. When one type of weather continues for many days, it is called a season. जब एक ही तरह का वेदर काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू चलता है, वही रहता है सेम, इट इज़ कॉल्ड अ सीज़न. उसे सीज़न कहते हैं. अ सीज़न कैन बी ऑफ 2 or 3 months और एज लॉन्ग एज 6 months. एक सीज़न 2 से 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक चलता है. समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग आर दी 5 इम्पॉर्टेंट सीजन्स इन इंडिया. ये 5 जो सीज़न है ये इंडिया के इम्पॉर्टेंट सीजन्स हैं, ठीक है. अब हम इन सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है समर. इन समर द डेज आर लॉन्गर, वेरी वार्म एंड ड्राई. गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जो दिन होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और गर्म और सूखे होते हैं. द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली. गर्मियों में आप देखते होंगे कि सूरज की जो किरणें होती है, जो धूप रोशनी होती है, वो बहुत ही तीखी होती है, जिसकी वजह से गर्मी होती है ना. वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स टू कीप आवरसेल्व्स कूल. और हम गर्मियों में लाइट कलर के, हल्के कलर के सूती कपड़े, कॉटन के सूती कपड़े पहनते हैं ताकि वो क्या करे, हमें ठंडा रखे. वी लाइक टू स्टे इंडोर्स एंड यूज फैंस एंड कूलर्स. और हम लोगों को क्या पसंद होता है, गर्मियों के दिनों में घर के अंदर रहना, ठीक है. और हम क्या यूज़ करते हैं, फैंस, कूलर्स, ये सब यूज़ करते हैं ताकि हम ठंडक में बैठे रहें. वी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स एंड हैव आइसक्रीम्स. हम लोग बहुत सारा लिक्विड, ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि हम सारी ठंडी ठंडी चीज़ें जो है लिक्विड पिए, जैसे ठंडा पानी हो गया, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें हमें ठंडी ठंडी अच्छी लगती हैं. और आइसक्रीम्स खाना भी बहुत पसंद होता है गर्मियों में. समर फ्रूट्स लाइक मेलन एंड वाटरमेलन आर ईटन एज दे रिफ्रेशर्स. कुछ गर्मियों के स्पेशल फ्रूट्स होते हैं, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज, वाटरमेलन, मैंगोज़, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें ये जो फ्रूट्स होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी में हाइड्रेशन करते हैं, पानी की कमी पूरी करते हैं, और हमको इससे रिफ़्रेशमेंट मिलता है. इसलिए हमें ये गर्मियों में फ्रूट्स खाना भी अच्छा लगता है. अप्रैल, मई एंड जून आर समर मंथ्स. अप्रैल, मई और जून जो होते हैं वो क्या होते हैं, समर मंथ्स. इन मंथ्स में गर्मी ज़्यादा होती है. फिर आता है मानसून. द मानसून कम्स आफ्टर समर.
मॉनसून जो आता है वो समर के बाद में आता है। इट रेन्स हैविली इन दिस सीजन, बारिश इस सीजन में बहुत ज़्यादा होती है। द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, हमेशा बारिश के मौसम में आप देखोगे कि स्काई जो है वो हमेशा डार्क, गहरे और काले काले बादलों से भरा हुआ होता है। कूल विंड्स ब्लो ऑल द टाइम, ठंडी हवा चलती है। क्यों? क्योंकि बारिश आती है, तो बारिश की वजह से क्या होता है? ठंडी हवा चलती है। रेन वाटर फिल्स अप द ओशंस, सीज, रिवर्स एंड लेक्स, जो बारिश का पानी होता है वो क्या करता है? ओशंस को, सीज को, रिवर्स को, लेक्स को, इनको फिल करता है अपने पानी से। रेन वाटर जो क्लाउड से आता है वो क्या करता है? अर्थ पे इन सारी चीज़ों को फिल करता है। रेन्स मेक दी क्रॉप्स ग्रो वेल, और रेन जब आती है, आपको न्यूज़ में भी आते हैं ना काफ़ी बार कि अच्छी बारिश हुई है तो उसकी वजह से जो क्रॉप्स है, फसल है, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है ना। तो रेन वाटर क्या करता है? रेन वाटर क्रॉप्स को उगने में लिए फसल उगने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जुलाई एंड अगस्त आर रेनी मंथ्स, मोस्टली जो रेनी मंथ है वो है जुलाई और अगस्त। इन्हीं 2 महीनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समटाइम्स वी सी अ रेनबो आफ्टर इट रेन्स, और कभी कभी हम देखते हैं कि रेनबो देखते हैं किसके बाद में? बारिश के बाद में। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे समर में ये बच्चा आइसक्रीम खा रहा है ना, पीछे इतना सूरज है और बहुत गर्मी हो रही है, तो हमको भी पसंद होता है, हम लोग ठंडा ठंडा पीना पसंद करते हैं। जो भी हमको लिक्विड मिलता है हम चाहते हैं कि वो ठंडा हो। ठीक है, स्विमिंग करना, पानी में ही रहे, ऐसा हमको फील होता है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है जो हमारी बॉडी टेम्परेचर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमको पानी में रहना भी बहुत अच्छा लगता है। सेम विद दी मॉनसून सीज़न, बारिश होती है तो हम लोग, हमको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, कपड़े बचाने के लिए, ये सब बचाने के लिए हम क्या पहनते हैं? रेन कोट पहनते हैं, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, है ना। और जब बारिश में हमको नहाना होता है, खेलना होता है, तो हम बाहर जाके घर से जब बारिश आती है तो खेलते हैं। फिर है ऑटम। दी ऑटम मंथ्स आर सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर, जो ऑटम मंथ्स होते हैं वो कौन से हैं? सेप्टेम्बर और अक्टूबर। ऑटम स्टार्ट्स जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर, जब सर्दी स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले ऑटम स्टार्ट होता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन दिस सीजन, जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं इस सीजन में। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड इन ऑटम, और ऑटम एक ऐसा सीज़न है जब क्या होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है ना। इस सीज़न में ना ही ज़्यादा हमको गर्मी लगती है और ना ही ठंडी लगती है, सुहावना और अच्छा सा मौसम होता है इस टाइम में। फिर है विंटर, सर्दी। द विंटर कम्स आफ्टर मॉनसून, जो विंटर है वो मॉनसून के बाद में आती है। द सन शाइन्स बट नॉट टू ब्राइटली, सन शाइन करता है लेकिन इतना ज़्यादा ब्राइटली नहीं शाइन करता है। समटाइम्स देयर इज़ फॉग एंड मिस्ट, और कभी कभी हम सर्दियों में देखते हैं कि फॉग, धुआं और स्मोक, धुंध टाइप रहता है। इट स्नोज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, और माउंटेनी जो एरियाज होते हैं, हिल स्टेशन जो होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं? बर्फ़ गिरती है सर्दियों में। वी वियर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म, हम लोग क्या करते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए। वी लाइक टू सिट अराउंड द फायर एंड यूज़ हीटर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड, और हमको सर्दी में, अब जब गर्मी में हमको ठंडा ठंडा रहना पसंद है, तो गर्मियों में हमें गर्माश चाहिए होती है, सर्दियों में हमें क्या चाहिए होती है? गर्माश चाहिए होती है ना। तो हमको ज़्यादा ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स में बैठ जाते हैं, है ना, ओढ़ के बैठ जाते हैं। जो हीटर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि हम गर्माश महसूस कर सकें। और आग लगाते हैं, फायर लगा के उसके आसपास बैठ जाते हैं ना सर्दियों में। वी एंजॉय हॉट फूड एंड ड्रिंक्स, और जैसे हमको गर्मियों में ठंडी ड्रिंक्स और ठंडा ठंडा खाना पसंद होता है, वैसे ही सर्दियों में हमको क्या होता है? गरम गरम खाना और गरम गरम चीज़ें पीना पसंद होता है। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी आर दी विंटर मंथ्स, और ज़्यादातर सर्दी नवंबर से स्टार्ट होके जनवरी तक रहती है। ठीक है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी आर दी मंथ्स जो विंटर मंथ्स होते हैं। फिर है स्प्रिंग।
द स्प्रिंग इज़ अ वेरी प्लीजेंट सीजन, स्प्रिंग जो है वो बहुत ही प्लीजेंट सीजन है। ट्रीज बियर फ्रेश ग्रीन लीव्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम। इस सीजन में क्या होता है, जैसे ऑटम में क्या होता है कि ट्रीज शेड करती है अपनी लीव्स, और स्प्रिंग में पेड़ों पे नई पत्तियां आती हैं, नए फूल आते हैं। द एयर इज़ प्लीजेंट, ये हवा जो होती है इस स्प्रिंग सीजन में ये भी काफ़ी सुहावनी होती है, हमको काफ़ी अच्छी लगती है। ये भी ना ही ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्म होती है। इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, ठीक है। पीपल गो फॉर पिकनिक्स एंड आउट गोइंग्स ड्यूरिंग दिस सीजन, और इस सीजन में क्या होता है, लोग पिकनिक पे जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं ऐसे सीज़न में, क्योंकि बाहर का जो वेदर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। फेब्रुवरी एंड मार्च आर द स्प्रिंग मंथ्स, और फेब्रुवरी और मार्च जो होते हैं वो कौन से मंथ्स होते हैं, स्प्रिंग मंथ्स होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज पार्ट। क्वेश्चन नंबर ए, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है वी यूज़ फैंस एंड कूलर्स इन, हम लोग फैंस और कूलर्स कब यूज़ करते हैं, समर में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को डी से मैच कर देंगे। इट रेन्स हैविली इन, सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है, भारी बारिश होती है मॉनसून में। देयर इज़ फॉग एंड मिस्ट इन, फॉग और मिस्ट कब होती है, विंटर में। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड इन, ये कौन सा सीजन है, स्प्रिंग सीजन। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन, ट्रीज कब अपनी पत्तियां झाड़ते हैं, ऑटम में, ठीक है। हम यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते हैं, फर्स्ट का समर, सेकेंड मॉनसून, थर्ड विंटर, फोर्थ स्प्रिंग एंड फिफ्थ इज ऑटम, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर बी, टिक राइट एंड राइट द करेक्ट आंसर, आपको सही आंसर के सामने टिक भी लगाना है और ब्लैंक स्पेस में लिखना भी है आंसर। फर्स्ट, द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली इन, सन बहुत अच्छे से ब्राइटली शाइन करता है कब, समर सीजन में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समर सीजन, ठीक है। द समर इज फॉलोड बाय, समर जो होता है वो किसके बाद में आता है, सो द राइट आंसर इज स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग के बाद में ही, जैसे स्प्रिंग फैब और मार्च में ख़त्म होता है ना, फरवरी और मार्च में स्प्रिंग ख़त्म होता है, तो मई में, अप्रैल में से समर स्टार्ट हो जाती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग। थर्ड, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी आदि विंटर मंथ्स, ठीक है। नवंबर दिसंबर जनवरी में विंटर होती है, इसलिए ये विंटर मंथ्स कहलाते हैं। देन फोर्थ, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन, ट्रीज कब अपनी पत्तियां झाड़ते हैं, ऑटम में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑटम। पीपल गो फॉर पिकनिक्स इन, पिकनिक पे लोग कब जाना पसंद करते हैं, स्प्रिंग सीजन में, आउटिंग्स और पिकनिक के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी आपके क्वेश्चन आंसर्स है, जिसकी आपको पीडीएफ में भेज दूंगी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, और आप ये चीज़ें ऑब्जर्व भी कर सकते हो, जब सीजन्स होता है तो हमको क्या चीज़ें करना पसंद होती है और क्या नहीं। आप ये अपने घर में एल्डर्स या यंगर ब्रदर सिस्टर हो, उनसे आप ये चीज़ें डिस्कस भी कर सकते हैं। जैसे अभी समर ऑनगोइंग है ना, तो हम लोगों को समर में और भी क्या क्या चीज़ें करना पसंद होता है, ये आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।